आज तो गजब हो गया। आज हमारी पूरी फैमिली 9 बजे सोकर उठी है। जनरली क्या होता है ना, 7:30 को नींद उठ जाता है, तो 7:30 पौने 8 बजे के आसपास में कुक भी आ रही होती है, तो या तो उसके बेल से उठ जाता है, या वो जो खाना बनाती है तो कुकर की सीटी बज रही होती है, बर्तन गिर रहे होते हैं तो उससे उठ जाता है। आज कुक पता नहीं क्या हुआ, लेट आई, तो 7:15 बजे बेल बजती है। मैं उठी दरवाजा खोलने के लिए, मैंने देखा अरे वाह, कुक तो लेट आई है, नींद सो रहा है। तो ठीक है, चलो मुझे लगा अब उठ जाएगा 5 मिनट में, नहीं उठा। और जब वो नहीं उठा, अंगद भी सो रहा था, बाजू में मैं भी सो गई। फिर पता है इतना खटर पटर कुक ने किया होगा, 8:15 से 9 के बीच में इतनी बार कुकर की सीटी बजी होगी, नींव तो उठ नहीं रहा था। फिर 9 बजे जब नैनी आई है, उसने बेल बजाया है, उसके बेल से नींव उठा है और फिर हम सब लोग उठे हैं। तो मतलब 9 बजे तक सोने को मिला। और ये देखिए ना, पहले इतनी बड़ी बात नहीं लगती थी, कभी कभी सोते थे वीकेंड्स वगैरह को 9 बजे, क्या ही है, पर अब लग रहा है वाह व्हाट अ लग्जरी, ये हुआ कैसे। वैसे एक्सपेक्टेशंस में बिल्कुल भी नहीं रखने वाली इस चीज के लिए कि दोबारा भी होगा। वो उठता है 7:30 पौने 8 को, जो भी कर लीजिए, पर आज पता नहीं क्या हुआ। और ऐसा भी नहीं कि गर्मी है तो मैंने एसी चला रखा है, हमने एसी अभी तक ऑन नहीं किया है। एक तो उसको खांसी वासी है, दूसरा एसी हमने अभी तक क्लीन नहीं करवाया है, तो क्लीन करेंगे फिर ही ऑन करवाएंगे। तो ऐसा भी नहीं कि एसी ऑन था उसकी वजह से बहुत लंबा सो रहा था, भाई ऐसे ही सो रहा था। वाह। यूनिबिक का देखिए डेट फिल्ड कुकीज आया है। अगर आपको ये डेट का टेस्ट अच्छा लगता है तो एक बार ट्राई करिएगा। एक तो बहुत सॉफ्ट है ये, और अंदर पूरा डेट्स की फीलिंग आती है। तो क्योंकि नीव नीचे खेलने गया है तो मैं सोच रही हूँ अभी ये खा लूँ। नीव को अभी भी हम लोग ये मार्केट वाला बिस्किट वगैरह नहीं देते हैं। देखिए कुछ ऐसा आता है, तो ट्रैवल फ्रेंडली भी है, आप लेके जा सकते हो आराम से, और बहुत ही टेस्टी है। एक बार आप ट्राई करना, मिल जाएगा आपको ऑनलाइन कहीं ना कहीं, जेप्टो वगैरह पे या फिर स्विगी इंस्टामार्ट वगैरह पे, एक बार देखना आप। अच्छा ये बताइए कि आप भी अपने बॉडी को फिट रखना चाहती हैं, कैलोरीज बर्न करना चाहती हैं, अपने मसल्स को टोन करना चाहती हैं, ओवरऑल बॉडी का फिटनेस लेवल मेंटेन करना चाहती हैं, पर इन सब को करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा, जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो आपके लिए एक अमेजिंग प्रोडक्ट अगारो लेकर आया है, जहां पे आप घर के कंफर्ट से इन सारे गोल को अचीव कर सकते हैं। ये है अगारो का अल्फा क्रेजी फिट वाइब्रेशन प्लेट मसाजर। बॉक्स में आपको मिलता है मेन यूनिट, रिमोट और 2 एक्सरसाइज बैंड्स, जिससे आप आर्म और लेग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये है एक फुल बॉडी वर्कआउट मशीन फॉर योर होम एंड जिम। ये हेल्प करता है मसल टोनिंग, कैलोरी बर्निंग एंड वाइब्रेशन मसाजिंग फॉर योर होल बॉडी। ये ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी को और बॉडी की फिटनेस को इम्प्रूव करता है और मसल फटीग को रिलैक्स करता है। ये मशीन आता है 5 प्री प्रोग्राम मोड्स के साथ, फ्रॉम P1 टू P5, और स्पीड लेवल को आप 0 से लेकर 180 तक का कर सकते हैं। इस मशीन को आप अलग अलग पोजीशन में यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। इसको रेगुलरली यूज़ करने से आप अपनी कार्डियो फिटनेस और मेटाबॉलिक रेट को इम्प्रूव कर सकते हैं, टोटल बॉडी मसल को रिलैक्स कर सकते हैं, और साथ ही फुट को भी मसाज कर सकते हैं। तो ये बेस्ट कंपेनियन होगा आपके लिए। घर बैठे आप अपने बॉडी के ऑप्टिमम फिटनेस लेवल को अचीव कर सकते हैं। तो है ना अमेजिंग प्रोडक्ट। अगर आपको भी लेना है अगारो का ये वाइब्रेशन प्लेट, तो लिंक मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाकर के आप खुद के लिए परचेस कर सकती हैं। मेरा लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, सब कुछ देखिए ठीक ठाक ऑर्गेनाइज रहता ही है, क्योंकि नीव के सारे टॉयज वगैरह तो यहाँ बैल्कनी में है। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं रहेगा जब तक कि हम लोग करें ना, ऑफकोर्स। तो मैं दिन भर करती भी नहीं हूँ ऑर्गेनाइज, क्योंकि वो ऑफकोर्स खेलता रहता है। सीधा एक बार रात को बैठ के मैं और नीव मिल के करते हैं ऑर्गेनाइज, सबको जगह पे रखते हैं, ताकि सुबह उठे तो उसको जगह पे मिले। दिन भर तो उसको खेलना है, यहाँ पे खेलेगा, फिर टेंट के अंदर में खेलेगा, तो सब कुछ ऐसे ही रहता है। पर इसकी वजह से ऑफकोर्स जो है, घर में देखोगे आप तो मैस नहीं रहता, साफ सुथरा रहता है, पर फिर भी एक कॉर्नर है जहाँ पे आपको दिखेगी चीज़ें, और मैं जानबूझ के उसको रखती भी हूँ, और वो है उसका ये बुक्स वाला कॉर्नर। यहाँ बुक्स भी रहेंगे, थोड़े बहुत टॉयज़ भी रख देता है वो। अगर मैं इसको ना बास्केट में रख दूँ ना, तो नीव निकाल ही नहीं पाएगा। फिर क्या करेगा पता है, टेबल पे चढ़ेगा, बास्केट से बुक्स को निकालेगा, और फिर गिरने का भी डर है। एक छोटे से बच्चे के घर में आने से ना बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, और अगर आप पहले से प्रिपेयर नहीं हो मेंटली, तो आपको बच्चे होने के बाद शॉक लगता है। जैसे कि अगर आप एक माँ हो तो ऑफकोर्स आपकी फिजिकल चीज़ों में चेंजेस आएगा, आपकी फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आएगा, आपके मेंटल स्टेट में चेंज आएगा। मतलब हमेशा ना आप घबराए हुए रहोगे, आपको डर लगता रहेगा बच्चा कहीं गिर ना जाए, मतलब अलर्ट रहोगे मेंटली। कभी भी आप रिलैक्स जो होता है ना, क्या
चिल कर रहे हो वो नहीं हो पाएगा। बच्चा सो भी रहा हो ना और आप नहा भी रहे हो, आपका जो कान है वो बच्चे पे रहेगा, तो मेंटली आप थोड़ा सा चेंज हो जाते हो और इमोशनली भी चेंज हो जाते हो। मुझे कमेंट्स आते हैं, शोना पहले हम लोग भी हॉरर मूवीज देखते थे, थ्रिलर मूवीज देखते थे, बच्चे होने के बाद नहीं देख पाते, डर लग जाता है। तो सोचिए इमोशनल लेवल पे भी कैसा चेंज आता है। रिलेशनशिप इक्वेशन तो चेंज होता ही है, जैसा पहले थे अब हस्बैंड के साथ में वैसा नहीं रहता, टाइम उतना नहीं मिलता बातचीत करने का, मेन फोकस जो है बच्चा ही है। फिर सोशल चीजों में भी चेंजेस आता है। मान लीजिए आप बहुत आउट गोइंग थे, फ्रेंड्स के साथ में पार्टी करना, होम स्टे करना, कहीं भी घूमने चले जाना, वो भी बहुत टाइम के लिए नहीं हो पाएगा। आपका जो डेट था अपने फ्रेंड्स के साथ में वो अब पार्क में होगा, चिल्ड्रन प्ले एरिया में होगा, है कि नहीं। उसके बाद घर में बहुत चेंजेस आते हैं। बहुत लोग मैं देखती हूँ सोफा, डाइनिंग टेबल सब कुछ बेच देते हैं, हटा देते हैं, खाली कर देते हैं कि बच्चा भाई घर में अच्छे से खेले। बेड को भी क्या करते हैं, हटा करके बेच देते हैं, नीचे गद्दा लगा देते हैं कि बच्चा यहाँ पे गिरेगा नहीं। तो घर के भी माहौल में चेंज आ जाता है। तो सोचिए कितना कुछ चेंज आ गया और साथ में पूरा फोकस लाइफ का बच्चा हो गया। तो इतने सारे चेंजेस जब आते हैं ना तो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। तो इनमें से जो चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं और उसमें मिनिमल चेंजेस हो सकता है ना, वो करना चाहिए। तो मेरे केस में देखिए जो फिजिकल चेंजेस है वो तो है ही है, वैसे भी मुझे पीसीओएस है, तो वेट लूज करना उतना ईजी नहीं है। उतना मेहनत भी नहीं करती हूँ, बात सही है, पर फिर भी अगर कर भी लूँ तो उतना इजी नहीं है वेट लूज करना। तो वहां पे जो है वो उसको टैकल करना पड़ रहा है कि भाई ऐसा वेट ना बढ़ जाए कि पीसीओएस और ट्रिगर हो जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जाए ना, कोई बीमारी हो जाए। तो वहां पे थोड़ा सा तो वो जगल करना ही पड़ रहा है। इसके अलावा जो है रिश्ता जो है हस्बैंड के साथ में स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा जगल करना पड़ा, वहां चेंजेस मैंने देखा, पर वो एकदम स्टार्टिंग स्टेज में था। धीरे धीरे मैंने समझ लिया कि कैसे अभी कुछ साल के लिए रिश्ता जो चलाना है, एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कम कर दिया कि अभी इतना ही टाइम मिलेगा, अभी इतनी ही बातें हो पाएंगी, क्योंकि प्राइम फोकस तो नींव है। तो वहां जब एक्सपेक्टेशन को थोड़ा कम किया तो वो बेटर लगने लगा कि हाँ ठीक है, जो है ठीक चल रहा है। अब रहा सवाल घर का, वहां पे मैंने मेक श्योर किया कि ये चीजें तो मैं डेफिनेटली कंट्रोल कर सकती हूँ अगर मैं शुरू से ही तरीका थोड़ा अलग रखूं, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। एटलीस्ट तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी तो काफी मुझे बेटर फील होगा, मैं अपना काम वाम कर पाऊंगी, ढंग से अच्छे से रह पाऊंगी। तो इसीलिए आपने देखा होगा मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया नींव के आने से। बहुत लोग जैसे मैंने कहा ना हटा देते हैं, सोफा हटा दिया, सब कुछ हटा दिया, मैंने सिर्फ देखो आप सेंटर टेबल को यहाँ से यहाँ मूव कर दिया, क्योंकि वहां पे नींव को मैट बिछाती हूँ, लेटता है, खेलता है, तो वहां पे जगह चाहिए था तो यहाँ पे कर दिया। इसके अलावा कुछ भी हटाया नहीं, ना बेड हटाया ना कुछ भी हटाया। उसके प्रोटेक्शन के लिए जो चाहिए वो कर दिया। बेड के अराउंड में आपने देखा हमने रेल लगा दिया, जो रेलिंग्स बनाया हुआ है, तो क्या बेड रेल होने से क्या बच्चा गिरेगा नहीं। पर बेड को हटा देने की क्या जरूरत है, हमें भी तो सोना है, हमें भी तो जमीन से उठने में कमर दुखेगा भाई मेरा भी, तो मैं वो नहीं कर सकती। और आपने ये फोटो फ्रेम देखा, हमारा टॉप टू लेके बॉटम तक फोटो फ्रेम है। बॉटम वाला तो नींव जब से क्रॉल कर रहा था तब से ही टच कर सकता था, पर मैंने इसको नहीं हटाया, जबकि वो ग्लास का बना है, अरे गिरा देगा, टूट जाएगा, चोट लग जाएगी, मैंने इसको हटाया ही नहीं। इससे क्या हो गया, नींव वो शुरू से देख रहा है तो उसके लिए कुछ नई बात है ही नहीं, तो उसको टच ही नहीं करता। क्रॉलिंग स्टेज किया, अब तो दौड़ रहा है नींव, तो हटाया नहीं। हटा देते पहले से, डर से ही, छूने से पहले ही हटा दिया अगर, तो ऑफ कोर्स फिर घर तो है, धीरे धीरे करके आप चीजों को कम करते जाओगे और बच्चे के लिए वो घर आपका फील्ड बनता जाएगा। फिर वो यहाँ बॉल फेंकेगा, वहां सामान फेंकेगा, और जब आप किसी ऐसे के घर लेके जाओगे जिसके घर में बहुत सामान है, वहां जाके परेशान करेगा, क्योंकि उसने तो देखा नहीं है चीजें। देखिए नींव गया मेरे सिस्टर के घर पे, इतनी सारे सामान थे, वहां पे कुछ भी टच नहीं किया, सिर्फ उसको एलिफेंट दिया खेलने को दीदी ने, उसी से खेल रहा था, क्योंकि उसके लिए आम बात है कि घर में चीजें होती हैं पर हमें टच नहीं करना रहता, हमें हमारे टॉयज से, बुक से ही मतलब है। तो वहां पे एटलीस्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगी जिनके बेबीज होने वाले हैं, जिनके हो गए, उन्होंने सामान हटा दिया, आप तो कुछ नहीं कर सकते, जिनके होने वाला है, यहाँ पे आप थोड़ा सा समझदारी से चलिए, क्योंकि बच्चे को हमको इंसान बनाना है ना, तो जैसा हम सिखाएंगे डे वन से वो सीखेगा, उसको समझ में आता है। तो यहाँ पे एटलीस्ट चेंजेस नहीं होने से मुझे बड़ा सुकून मिलता है। हाँ, पर प्रोटेक्शन लेवल आपको कर देना है, जहां जब भी आपको लगता है वो गिर सकता है तो वहां पे आप देख लो कैसे केयर कर सकते हो, कुछ भी ऐसा ना हो जिसको वो शार्प होगा, वो सब बेसिक जो होता है मैं वो बोल रही हूँ बेसिकली। पर सोफा हटा दिया, टेबल हटा दिया, बेड भी हटा दिया, दीवार पे कुछ डेकोर पीसेस हैं उसको भी हटा दिया, ये सोचा कि बच्चा ना मांग ले, तो फिर बहुत टाइम लगेगा उसको ये सब चीजों में यूज टू करने के लिए, और आपको लाइफ एकदम कंप्लीट चेंज डेफिनेटली दिखेगी। फिर डिफिकल्ट होता है एक्सेप्ट करना चीजों को।
यूजुअल सा अपना दिन चल रहा था, घर का काम काज कर रही थी, तभी एक ऐसा फोन कॉल अभी आया कि मेरे चेहरे पे आ गई है ये मुस्कान एनी केसेस। तो मैंने जो ज्वेलरी का ऑर्डर प्लेस किया था पोस्ट होली, वो ज्वेलरी बन करके रेडी हो गई है। तो ना जब भी आप कोई कस्टमाइजेशन का मतलब देते हो ऑर्डर ना कैरेटलैंड पे, तो वो बन के शायद मुंबई वगैरह से आता है और फिर इनके जो मेन ब्रांच है बैंगलोर का कोरमंगला ब्रांच, वहां पे डिलीवर होता है। फिर वहां से या तो वो लोग आपके घर भेज देंगे या तो आप कहीं से पिक कर लो नियरेस्ट स्टोर से। तो मैंने इनको कहा था कि मैं स्टोर से लेना चाहूंगी। मुझे आया नोटिफिकेशन आज सुबह सुबह कि आपका ज्वेलरी जो है वो कोरमंगला ब्रांच आ चुका है और अब आपको डिलीवर हो जाएगा। तो मैंने बंदे को फोन किया था जिसके थ्रू मैंने ऑर्डर प्लेस किया है, तो उसने उठाया नहीं था, पर उसने अभी कॉल बैक किया और बोला कि यस आपका ज्वेलरी आ गया है। नीचे से आ गया खेल करके, अब जाएगा नाई नाई करने के लिए। यहाँ पे खिचड़ी मैंने चढ़ा दी है। लेट हो गया है मुझे, एक तो बातचीत में रह गई आपके साथ, फिर थोड़ा बहुत सोफा वगैरह भी क्लीन करना था आज। वरना क्या होता है, नींव जब नीचे जाता है ना उसी टाइम पे मैं शार ले लेती हूँ, तो अपना ये काम किया इत्मीनान से मैं नहा के रेडी रहती हूँ। आज लेट हो गया है और अभी पहले उसकी मालिश होगी। जब से कफ हुआ है ना तब से मस्टर्ड ऑयल से छाती पे पीठ पे दीदी हल्का सा मालिश कर देती है, मैंने बोल रखा है। फिर शार दिलाएगी तो 10 मिनट के लिए। और जब तक उसका ये मालिश होगा उसको पसंद नहीं है, क्यों पसंद आएगा, उसको तो नहाना है। तब तक मैं पूरा अधीर हो जाता है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो 10 मिनट वो होगा, फिर नहा लेगा। मीनवाइल ये खिचड़ी बन जाए तब मैं भी जाऊंगी नहाने के लिए। लेट हो गया हर चीज में, आज लेट उठे भी ना, वो भी है। ऑलमोस्ट 3:15 बजने जा रहा है और कौन अपने टाइम पे उठ गया है? कौन बेबी उठ गया है? ऐसे सो रहा था। नीवू, तुम्हारे अंदर कोई अलार्म सेट है क्या? तुम कैसे एक ही टाइम पे रोज उठ जाते हो दोपहर में? ऐसे सो रहे थे। शार वगैरह लेते लेते लेट हो गया, फिर लंच भी लेट खाया। फिर लंच करने के बाद मैं अंगद गया अपना मीटिंग अटेंड करने, दीदी भी थोड़ा आराम करने गई, मैं भी थोड़ा देर बैठी ही थी कि इतने में ही 3 बज गया और ये बच्चा आ गया, सोकर उठ भी गया। छोटे बच्चे जब होते हैं ना तब इससे खेलते हैं। छोटे बच्चे मतलब जो बच्चे अभी टमी टाइम कर रहे होते हैं तब का, तुम्हारे जैसे। तो नीव का ये तब का टॉय है जब ये टमी टाइम के लिए इसको ये काम आता था, देखता था। अब देखिए अब फिर से उसका शौक चढ़ा है इस वाले टॉय से खेलने का, तो इसको चार्ज कर दिया है। नीवू पकड़ो, पकड़ना रहता है। पकड़ो उसको, पकड़ो 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 पकड़ो, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। वाओ, गुड इवनिंग। शाम के बजे 6:30, मैं हो गई हूँ रेडी, हम सब हो गए रेडी क्योंकि जा रहे हैं ज्वेलरी पिकअप करने के लिए फाइनली। चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ, और मैं भी खुद देखने को बहुत एक्साइटेड हूँ कि कैसा दिख रहा है, क्योंकि मैंने ना आंखों से देखा तो था पर जो सेटिंग में मुझे चाहिए था वो वाला सेटिंग वाला मैंने देखा नहीं था, कुछ और देखा था। तो होपफुली जो मैंने कस्टमाइज कराया है वो अच्छा लग रहा हो। चलिए ये देखिए नीवू कितना अच्छा से रेडी हो गया है। नीवू अपना शर्ट दिखा दो, शर्ट दिखा दो। हम लोग कहाँ जा रहे हैं नीवू? घूमने। गाड़ी में बैठते ही नीवू ने आज शूज खोल लिया है, पर कितना गुड बॉय है। देखिए पहुंचते ही शूज पहन लिया है नीवू ने। वाओ, चलो कौन सा लेना नीवू को? नीवू को आते ही यहाँ पे स्टोर दिख गया, मुझे ये अच्छा लगा है कि ये ले रहे हैं हेलीकॉप्टर। ये जीप लेगा। कौन सा लेना है?
कौन सा नींबू की आंखें क्या चमक रही है, आप देखो भाई, मेरे को ऑप्शन क्यों उसको तो सारा ही चाहिए, बहुत सारे हैं यहाँ पे, बहुत सारे। अरे ये वाला नींबू के पास सेम है। चलिए, जो मुझे लेना था वो मैंने ले तो लिया है, आपको मैं घर पे दिखाती हूँ। एक्चुअली मैंने अभी पहना हुआ भी है, 10 मिनट पहन के देख ली हूँ कि कंफर्टेबल है क्या है, कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, तो आई गेस अच्छा ही लग रहा है। अभी कुछ देर में इसको खोल दूंगी, फिर घर पे जा करके थोड़ा सा पूजा करूंगी, पहनूंगी और आपको भी दिखाऊंगी। अब अरे कैसे बैठा है अंगद, बाप रे बाप। नींबू, मैं जब भी आती हूँ ना कैरेट लेन, मुझे ये वाले पे नज़र जाती है मेरी। ये वाला नेकलेस मुझे बड़ा अच्छा लगता है। देखिए डिज़ाइन ऐसा मॉडर्न है कि आप इसको मतलब पहन सकते हो, सूट पे भी साड़ी पे भी अच्छा लगेगा। मेरा फेवरेट तो रहता है इनका रिंग कलेक्शन। आप देखो ना कितने अच्छे अच्छे रिंग रहते हैं। मैंने जो रिंग पहना हुआ है एक वो यही का है, मेरा कुछ ऐसा वाला डिज़ाइन में है। तो यहाँ पे ना रिंग कलेक्शन बहुत, हाँ ये वाला है मेरे पास, आप देख रहे हो, ये वाला मेरे पास है। पर यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर रिंग के कलेक्शन है। मेरे वाले डिज़ाइन में देखिए ये वाला भी है, थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें डायमंड की सेटिंग, पर सिमिलर टोन में अच्छा वाला लग रहा है। और देखिए यहाँ पे जो आप कुछ देख रहे हो ना रिंग, ये वाला रिंग एक्चुअली ब्रेसलेट स्टाइल में, आप देख रहे हो इसके चेन स्टाइल में इसका रिंग बनाया गया है, बहुत डिफरेंट है ये वाला। ये तीनों ही शॉपिंग तो देखिए पूरे साल करते हैं, मॉल में कुछ ना कुछ शॉपिंग होती रहती है, पर जो ये वाली शॉपिंग होती है ज्वेलरी वाली ना, ये मौका जो है साल में 1-2 बार ही लगता है, और आज मेरे लिए वो मौका है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ जो स्टोर है ना, इसमें देखिए यहाँ जो बना हुआ है ना मॉन्स्टर, ये आंखें बंद कर रहा है, क्लोज कर रहा है। नींबू भी करके दिखाए, ये देखिए बुद्धू ऐसे आंखें कर रहा है। हाँ कहाँ जाना अंगद तुम सिखाए ना। मैक्स में आए हम लोग, मुझे ये वाला टी शर्ट बड़ा अच्छा लगा, ये सामने ही रखा हुआ था, इसका स्टाइल बहुत अच्छा है, देखती हूँ ये वाला ट्राई करके, कलर बहुत अच्छा लगा मुझे। एक्चुअली नीव के लिए सैंडल देखने के लिए आए हैं मैक्स में, अगर कुछ अच्छा मिले तो। पहले तो यहाँ पे मेरा ही सेक्शन मुझे दिख गया। हिप हॉप स्टाइल में बहुत ज़्यादा है अंगद, देखो ये भी हिप हॉप स्टाइल वाला है ना, सारा ही वैसा ही है। सारे ओवर साइज्ड वाले जो हैं या तो क्रॉप टॉप मिलते हैं, मतलब बीच का मिलना मुश्किल। अब देखो ये हो गया आपको क्रॉप टॉप, और इधर आओगे तो थोड़ा सा लूज वाला हो गया, ये वाला भी हिप हॉप स्टाइल हो गया। यहाँ से किड्स सेक्शन स्टार्ट होता है मैक्स का, देखिए पूरा बच्चों का, ये बड़ा अच्छा मिलता है। हम लोग ना इधर से मैक्स से बहुत शॉप करते हैं बच्चों के लिए, तो टी शर्ट वगैरह भी नीव का बहुत सारा लिया है। इस बारी बस सैंडल देखना है मेनली। ये वाला शर्ट देखिए समर के लिए कितना सही है, बड़े बच्चों का है, पर नाइस कलर। ये वाला भी अच्छा लग रहा है, ये वाइट वाला मटेरियल, वाह यार अंगद, मैक्स ने अपना एकदम गेम अप कर दिया है नहीं कलेक्शन में। मैक्स का बहुत अच्छा लगता है। नहीं, मुझे एडल्ट का भी बहुत अच्छा लगता है, सच में अच्छा लगता है। ये देखिए 399 में बच्चों के पैंट्स मिल रहे हैं। मैंने नीव के लिए यहीं से ये वाला एक लिया हुआ है, एक ये वाला भी कलर लिया हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे हैं। ये रेड वाला भी कलर अच्छा है, प्राइस भी सही है, और यहाँ पे कलेक्शन भी अच्छे मिल जाते हैं। और यहाँ पे देखिए कितना क्यूट है, ये नाइट वेयर्स भी हैं 449 में, आई गेस पैंट के साथ का सेट है। हाँ ये देखिए अच्छा लग रहा है ये वाला। ईवू का सैंडल तो नहीं मिला मैक्स में, तो हम लोग आ गए फूड कोर्ट, थोड़ा बहुत चलिए कुछ खाते पीते हैं। जब मैं मॉल एंटर हुई थी तो मेरे बाल खुले थे, स्लीवलेस पहना था, और अभी देखिए ठंड लग रही थी, पूरा एसी है, तो ये वाला श्रग लेके आई थी, वो डाल लिया, और बाल खुले तो मुझसे होते ही नहीं है। अब क्या नहीं, नीव को गोद लिया, सब कुछ, उसका हेलीकॉप्टर था वो फंसने लगा, वो बाल खींचने लगा, बस बाल बांध लिया। पहले वाली बात नहीं रही कि हाँ घंटों बाल खुले ही है। इतना बिग स्नेक पकड़ लिया नीवू ने। नीवू स्नेक कैसे बोलता है? हिश, बाप रे इतना बिग स्नेक। पिछली बार भी मैं इसी शॉप से नीव के लिए बुक्स लेकर के गई थी यहाँ से, इस बार भी 2 बुक लेकर के जा रही हूँ।
ओके, रात के बज रहे हैं 11। जस्ट नीव को सुला कर आई हूँ। एक्चुअली हमारा प्लान था ना कि हम लोग 8:30-9 तक ना खाना वाना खा के आ जाएंगे, फिर घर आने के बाद मैं नीव को खाना खिलाऊंगी, सुलाऊंगी। पर रश की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। हम लोग गए ना फूड कोर्ट, तो भीड़ बहुत थी, तो लेट होते होते हमें घर आते आते 9:45 हो गया। अब नीव का खाने का टाइम था, तो फटाफट आई, उसके लिए बनाया पनीर पराठा, फिर उसको खिला के सुला के जस्ट आई हूँ। एक मन हो रहा था कि अभी नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूंगी क्या खरीदा है, फिर मुझे लगा लोग सोचेंगे बेकार का सस्पेंस क्रिएट कर रही है, और कल कंटिन्यू करूँ इस व्लॉग को, तो कल अलग मुझे कुछ काम है, तो सोचा आज ही दिखाती हूँ। एनीवेज, मैंने जो लिया है ना उसको मैंने अभी तनिष्क के बॉक्स में डाला हुआ है। वैसे बॉक्स का शेप देख के आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हो ये क्या है। एनी गेसेस? आपको आइडिया लग ही गया होगा। चलिए दिखाती हूँ आपको। अच्छा, बहुत लोगों को लगता है कि कैरेट लेन क्या रियल गोल्ड या रियल डायमंड सेल करते हैं या क्या होता है। बिल्कुल रियल गोल्ड और रियल डायमंड सेल करते हैं। मैंने ये वाला जो पहना है ये भी कैरेट लेन का है, और ये वाला जो पहना है ये भी कैरेट लेन का है। ये मैं, मुझे लगता है पिछले लगभग 3.5-4 सालों से पहन रही हूँ, और ये वाला भी मैं पहन रही हूँ लगभग 2.5-3 साल से, और डेली यूज कर रही हूँ। तो जो नॉर्मल ज्वेलरी होती है ना गोल्ड की, रियल डायमंड की, रियल गोल्ड की, यही होती है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि ये 1 ग्राम गोल्ड होता है या नकली गोल्ड होता है, ऐसा नहीं, ठीक है, रियल होता है। तो मैं डेली यूज करती हूँ। ये नहीं, ये चेन और ये पेंडेंट कहीं और का है, ये वाला जो है ये भी कहीं और का है, और ये वाला जो रिंग आप देख रहे हो, ये वाला रिंग और ये वाला ब्लू स्टोन का है। वहां भी रियल गोल्ड रियल डायमंड ही मिलता है। ये वाला मेरा जो है ये तनिष्क का है, और ये जो वाला देख रहे हो आप पेंडेंट, ये मेरा मालाबार गोल्ड का है। तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं आप क्यों कैरेट लेन से लेते हो हर बार? ऐसा नहीं, अलग अलग जगह से लेती हूँ, पर जहाँ का जो अच्छा लगता है, जो मन कर गया, जो देखती रहती हूँ ऑनलाइन, वहां से लेती हूँ, और कोई बात नहीं है। तो 18 कैरेट गोल्ड में मैंने ये वाला बनवाया है, कस्टमाइज करवाया है। जो रियल डायमंड की ज्वेलरीज होते हैं ना, तो 18 कैरेट में बेटर होता है, मतलब जनरली 18 कैरेट में ही लोग देते हैं, तो 18 कैरेट है। जो मैंने पहले देखा था, जो इन लोगों ने मुझे घर आके दिखाया था, वो वाला था रोज गोल्ड में, और मुझे चाहिए था येलो गोल्ड में। तो मैंने येलो गोल्ड में भी इसको कस्टमाइज कराया है, और जो डायमंड क्वालिटी थी वो भी मैंने अपग्रेड करवाया है। तो कुल मिलाकर के मैंने 3 अपग्रेडेशन करवाए हैं। ये बहुत हो गया, अब दिखाती हूँ कि क्या लिया है। है ना, बहुत ज्यादा सुंदर। मुझे ना बहुत टाइम से मन था ये वाला ब्रेसलेट लेने का, मेरे मतलब विश लिस्ट में था, मैं चेक करती रहती थी कि लेना है लेना है लेना है, और फाइनली ले लिया। बहुत सुंदर है। आपको पता है मुझे ब्रेसलेट पहनना अच्छा लगता है। एक ही है मेरे पास जो मैंने पहना हुआ है बहुत सालों से, आई गेस 3 सालों से डेली यूज किया है। वो ब्लू स्टोन का था जो आप मेरे हाथों में देखते थे। उसका भी मुझे बहुत लोग लिंक मांगते थे। वो भी रियल गोल्ड रियल डायमंड का ही ब्रेसलेट था, बट डायमंड उसमें कम था। तो क्योंकि मैं रोज पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ब्रेसलेट पहनना, तो मेरा मन था कि थोड़ा सा अपग्रेड करके ज्यादा डायमंड वाला लेते हैं। मुझे पर्सनली डायमंड ज्यादा पसंद है। अभी ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अच्छा नहीं होता है, आई नो, बहुत लोग बोलते हैं शोना आप डायमंड क्यों लेते हो, पर ये जो हम लोग ज्वेलरी लेते हैं ना, ये इन्वेस्टमेंट पर्पस से नहीं लेते हैं, उसके लिए और भी कई चीजें हैं जो करते रहते हैं। ये मेनली मुझे अच्छा लगता है। डायमंड मुझे बहुत सूट करता है। एस्ट्रोलॉजिकली अगर बात करें तो मेरी कुंडली के हिसाब से डायमंड मुझे बहुत सूट करता है। तो इसलिए आप देखोगे तो मैं डायमंड, इसमें भी थोड़ा सा मन था गोल्ड का लेने का, पर लास्ट में मैंने डायमंड वाला ही ले लिया, और डायमंड इसलिए मैं ज्यादा भी पहनती हूँ। तो डायमंड मुझे अच्छा भी लगता है, मुझे सूट भी करता है, और मेरे कुंडली के हिसाब से अच्छा है मेरे लिए, तो इसलिए मैं लेती हूँ। हाँ, पर अगर आपको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लेना है तो डायमंड इज नॉट अ गुड ऑप्शन। एनीवे, चलिए इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे ब्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय।